प्रॉब्लम नंबर 9 को देखिए गाइस। प्रॉब्लम नंबर 9 ये बोल रहा है आपसे, अर्थ इज कंटिन्यूसली पुलिंग द मून। अर्थ जो है चांद को लगातार खींचने की कोशिश कर रही है, तो चांद अर्थ के अंदर गिर क्यों नहीं जाता? सवाल का जवाब दो। तो इसका सबसे बड़ा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। लेट अस सपोज कि ये मून है और मेरा हाथ जो है ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ के सेंटर के चारों तरफ मून इस तरह से घूम रहा है। तो आप देखेंगे कि मून जो है जब अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है? मैं इसको इस तरह से खींचता हूँ ना, हाथ से खींचूंगा तो ये एक तरह से मैं अपनी तरफ को खींचूंगा, लेकिन ये गोल गोल घूम रहा है। तो एक्चुअल में मून पर लगातार अर्थ एक फोर्स लगाती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा देता है, जिसकी वजह से मून गिरने के बजाय अर्थ के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। दूसरी बात ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता वो मून की वेलोसिटी, जो कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कह सकते हैं, मून की वेलोसिटी के जस्ट परपेंडिकुलर होता है, जिसकी वजह से ये इसको रोटेट करवा देता है। अगर ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं होता ना ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये मून धीरे 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 आ करके अर्थ में घुस जाता, गिर जाता। तो यहाँ पर आप ये वाली बात भी कह सकते हैं। और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसने इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। डाउट है तो डाउट क्लियर कर लें, कमेंट कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वेरी शॉर्ट भी शॉर्ट भी। और हॉट्स लास्ट में कराएंगे जब चैप्टर के वेरी शॉर्ट खत्म हो जाएंगे। चलिए अगली प्रॉब्लम में मुलाकात करते हैं। जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा लो सिलेबस को।